नमस्कार दोस्तों, जी के बोस लल्लन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चालू करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल को 3 पार्ट में देखेंगे। शुरू करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल का समय जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी से पहले वैदिक काल को भारतीय दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में माना जाता था। वैदिक काल को हम निम्न प्रकार से जो है पढ़ेंगे। इसका पहला कालखंड देखेंगे, उसके बाद वैदिक सभ्यता की उत्पत्तिकर्ता जो है कौन थे इसको देखेंगे, इसके बाद इसके स्रोत कौन से थे और फिर इनकी प्रमुख विशेषताओं में जैसे भौगोलिक विस्तार, उनका राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक और धार्मिक जीवन के विषय में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है कालखंड। अगर वैदिक काल का कालखंड देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का इतिहास जो है वैदिक कालखंड के रूप में जाना जाता है। इसको जो है विंटर नीड्स ने 2 भागों में विभाजित किया। एक ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, जिसका समय काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं दूसरा भाग जो है उत्तर वैदिक काल है, इसे 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इनके जो है उत्पत्तिकर्ता कौन थे। वैदिक सभ्यता के उत्पत्तिकर्ता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के उत्पत्तिकर्ता जो है आर्य थे। आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने किया था। मैक्स मूलर जर्मनी के जो है विद्वान थे। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। यह जाति सूचक शब्द नहीं है, बल्कि यह जो है भाषा सूचक शब्द है जो संस्कृत से लिया गया है। आर्य शब्द का अर्थ होता है कुलीन, महान, सभ्य, सज्जन और उत्तम तथा श्रेष्ठ आदि नामों से जो है आर्य शब्द को सूचित किया जाता है। ऋग्वेद में इसका जो है 33 बार प्रयोग किया गया है। आर्य शब्द का ऋग्वेद में 33 बार प्रयोग किया गया है। इनके उत्पत्तिकर्ता के विषय में विद्वानों के जो है 2 मत हैं, एक भारतीय मूल और एक विदेशी मूल। तो भारतीय मूल में जो है एल.डी. कल्लर हैं, ये जो है इनको हिमालय के कश्मीर वाले क्षेत्र को बताते हैं कि आर्य यहाँ के अस्थायी निवासी थे। वहीं अविनाश चंद्र संपूर्णानंद जो है इनको सप्त सैंधव प्रदेश, सिंधु व उनकी सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्र को बताते हैं। और गंगाधर झा जो है इनको ब्रह्मर्ष प्रदेश बताते हैं। और राजबली पांडे जो है इनको मध्य प्रदेश बताते हैं। ये जो है भारतीय मत की जो है प्रदर्शित करते हैं ये विद्वान। और वहीं जो है वैदेशिक मत को प्रदर्शित करने वालों में हैं, जैसे सबसे पहले मैक्स मूलर ही हैं जर्मनी के। ये जो है इनको आर्यों को मध्य एशिया और बैक्टीरिया वाले क्षेत्र का बताते हैं और सर्वाधिक यही मान्य भी है। पी गाइल्स जो है इनको डेन्यूब नदी के सहारे पशु पक्षियों के जाने की जो है साक्ष्य प्राप्त किए। उनके आधार पर इनको बताया कि ये डेन्यूब नदी के आसपास वाले क्षेत्र के रहे होंगे। वहीं हर्ट और पिंका जो है इनको जर्मनी बताते हैं शारीरिक बनावट के आधार पर। और नेहरिंग इनको दक्षिणी रूस का बताते हैं। और उसके बाद हम इनके स्रोत को देखेंगे। वैदिक सभ्यता के स्रोत। वैदिक सभ्यता की जानकारी के हमें 2 प्रकार के साधनों से जो है इनकी जानकारी प्राप्त होती है। वे साधन हैं जैसे पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक अभिलेख और दूसरा मृदभांड। फिर अभिलेख को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक एशिया माइनर का बोगजकोई अभिलेख है, दूसरा कस्सी का अभिलेख है। और मृदभांड को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल या गेरुवर्णी मृदभांड और दूसरा उत्तर वैदिक PDW मतलब चित्रित धूसर लाल काले मृदभांड जो है उत्तर वैदिक काल के हैं। और साहित्यिक स्रोतों में जो है वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद ये सब हैं।
अगर हम इन पुरातात्विक स्रोतों को देखें, जैसे एशिया माइनर बोगजकोई का अभिलेख, इसको जो है 1400 BC ईसा पूर्व का माना जाता है। यह तुर्की में है। इस अभिलेख में वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख जो है मिलता है। इस अभिलेख में बताया गया है कि तुर्की के 2 कबीले हित्ती और मितानी, जिनके जो है राजा, हित्ती के राजा सुब्बालिमा और मितानी कबीले का राजा जो है मतेऊ अजा था। इन दोनों कबीलों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और बाद में समझौता हुआ। समझौते के दौरान जो है वैदिक देवताओं को साक्षी मानकर शपथ ली गई कि आगे से हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे और आपस में झगड़ा कभी नहीं करेंगे। और वैदिक सभ्यता के वे 4 देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र, नासर। इस प्रकार जो है वैदिक कालीन 4 देवता जो है एशिया माइनर बोगजकोई अभिलेख में प्रदर्शित किए गए हैं। उसके बाद दूसरा अभिलेख है करसी या कस्सी का अभिलेख। यह 1600 ईसा पूर्व का ईरान से संबंधित है। इस अभिलेख में यह बताया गया है कि आर्यों की एक शाखा जो है ईरान से भारत आई। अब उसके बाद हम साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। साहित्यिक स्रोतों में जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोतों, इनको जो है श्रुति साहित्य भी कहते हैं। इनको सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बताया जाता है या बढ़ाया जाता था। ये अपौरुषेय हैं। साहित्यिक स्रोत अपौरुषेय हैं। वैदिक लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए इसे आदि इतिहास में रखा जाता है। इसमें 4 प्रमुख साहित्य हैं, जिसे पहला चतुर्वेद, 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों का सरल रूप। उसके बाद जो है आरण्यक जो है जंगल में दार्शनिक बातें इसमें जो है प्रदर्शित की गई हैं। और अंत में है उपनिषद, जिसे वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल GK बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।